Hello, welcome to this English learning training for all the youngsters, which is free of cost. एक आपने नाम सुना होगा IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये पूरी दुनिया के अंदर एक सिस्टम है जिसके ऊपर आपकी स्किल्स, आपकी अंग्रेजी का टेस्ट लिया जाता है। हर एम्बेसी, जो भी हाई कमीशन या एम्बेसीज हैं दुनिया के अंदर, उसके अंदर, और हर वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आपका वो टेस्ट लेता है आपको वीजा इशू करने से पहले, क्योंकि उनकी ये एक रिक्वायरमेंट होती है। यहां पे IELTS, इसको IELTS भी कहते हैं, मुख्तलिफ तरह की लोगों ने ट्रेनिंग एकेडमीज बनाई हुई हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ ABCDEF से Z तक और फिर फॉर्मल इंग्लिश सिखाई जाती है। फॉर्मल इंग्लिश वही है जो आपने पढ़ी है, A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, और फिर आपने आगे वही पढ़ा जो आपने समरीज पढ़ी हैं, या जो आपने to the headmaster or to the principal, I cannot come to school today, please grant me leave for one day, etc. etc. इंग्लिश लैंग्वेज दो किस्म की होती है। एक इंग्लिश लैंग्वेज है जिसको फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, जो कि ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती है। एक इंग्लिश लैंग्वेज है जिस इंग्लिश लैंग्वेज को हम इनफॉर्मल इंग्लिश कहते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश वो होती है कि जो अंग्रेज, अमेरिकन, जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं वो बोलते हैं, वो अनकॉमन इंग्लिश या कॉमन इंग्लिश होती है। हम जब बाहर जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें अंग्रेजी आती है, लेकिन जब अंग्रेज हमसे बात करता है तो उसके बाद हम हैरान हो कि उसके मुंह की तरफ देखते हैं और हम सोचते हैं कि हमें तो अंग्रेजी नहीं आती। उसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो जाहिर है एक्सेंट होता है, हर इलाके का लहजा मुख्तलिफ होता है। दूसरी जो मेन चीज है कि वो जो वर्ड्स इस्तेमाल करता है वो कॉमन होते हैं, वो वहां की कम्युनिटी अपने लिए इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पे आप एक अंग्रेज को बहुत सारी PhD उर्दू में करा दें, उसको सारी उर्दू आए, लेकिन आप आपस में गली में खड़े बातें कर रहे हैं और एक बंदा कहता है ये मोटरसाइकिल कैसी है, तो दूसरा कहता है बड़ी टैट है। अब ये जो टैट लफ्ज है ये किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ, ये कॉमन लैंग्वेज है। आप कोई अलमारी, फ्रिज उठा रहे हैं, आप दूसरे बंदे को कहते हैं झल के उठोए, दिल खुश की तरह। आई मीन दीज आर दी कॉमन डायलेक्ट्स जो कि हमारी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसी तरह के डायलेक्ट्स हैं, इसी तरह के अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको ये मेरा स्पेशल टिकटॉक टॉक्स के लिए है, जो टिकटॉक्स के ऊपर अंग्रेजों वाली इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ये जरूर सुनिएगा और इनको याद कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा चेंज आएगी। मैं जब फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में परमानेंट सेटलमेंट के लिए 1993 में गया, तो एक जगह पे मैंने जाना था, हम काफी लोग वहां पे खड़े थे बाहर, तो एक इंटरव्यू सेशन था। अब वो गोरे भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था, मैंने बड़ी शर्ट टाई पहनी हुई, बहुत हाई क्लास मेरी इंग्लिश थी। मैं आर्मी ऑफिसर था टॉप क्लास का, और मैंने बड़ी अपने आप को किंग खान समझता था कि मुझे तो इंग्लिश में बात ही कोई नहीं कर सकता। अब जब मैं बाहर खड़ा हुआ हूं तो दो चार बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, एंड व्हाट दे आर सेइंग इज के दैट ब्लॉक डिडंट कम, दैट ब्लॉक डिडंट कम। फिर एक ने कहा कि ओह दैट गीज़र इज लेजी। अब ना मुझे ब्लॉक की कोई खास समझ आ रही है और ना मुझे गीज़र की समझ आ रही है। मैं कह रहा हूं यार ये क्या लफ्ज बोले जा रहे हैं। खैर जब मैं फिर तकरीबन 30 साल इंग्लैंड में रहा, तो उसके बाद मैंने जब ये सारी चीजें उनके साथ सीखी, फिर मैंने 25 कंट्री ट्रेवल किए, वहां से मुख्तलिफ डायलॉग पिक किए, तो फिर मुझे पता चला कि ब्लॉक तो आदमी को कहते हैं, बंदे को कहते हैं, और इसी तरह गीजर जो है वो भी एक इंसान आदमी को, बंदे को कहते हैं। जिस तरह हम कहें कि वो शख्स है और एक बंदा और दूसरा जो है वो कहे कि यार
ओ भैया ये वो बंदा आया। तो इस तरह की इंग्लिश कॉमन इंग्लिश होती है। इसके अंदर जो है मैं इंशाल्लाह ताला आपको ट्रेनिंग दूंगा। आज का एक लफ्ज जो आपने याद करना है, एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक एक्सप्रेशन है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अब इसका मतलब यह है कि जो कुछ आप जिंदगी के अंदर करते हैं वो वापस आपकी जिंदगी में आता है। हम जब कहते हैं ना मिसाल के तौर पे कि इसने फलां के साथ अच्छा नहीं किया, इसने फलां के साथ अच्छा नहीं किया, इस वजह से ये हुआ है, उसने ये किया इस वजह से ये हुआ है, एक्सेट्रा। हमारे यहां इस लफ्ज का मुतबादल है मकाफाते अमल, कि यार इसने ये किया इसकी वजह से इसके साथ ये हुआ। लेकिन अंग्रेज जब बात करेगा तो अंग्रेज कहेगा व्हाट गोज अराउंड इट कम्स अराउंड मेट। यानी मैं और मेरा कोई दोस्त को बात कर रहे हैं किसी के बारे में, तो हमने कहा कि यार उस फैमिली के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो जो दोस्त है आपका वो यही कहेगा ओ लिसन मेट, व्हाट गोज अराउंड इट कम्स अराउंड मेट। दैट मीन्स कि ये एक मकाफाते अमल है कि आपने किसी के साथ अच्छाई की तो अच्छाई की, आपने किसी के साथ बुराई की तो उसका बुराई का जो है वो जवाब आपको मिल गया। इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं अंग्रेज कि अगर आपने कोई चीज निकाल दी मुंह से तो वो एक बंदे को बताई तो वो पूरे इलाके से होते होते आपके पास आ जाएगी। What goes around it comes around, वो ही वापस आपके पास चीज आ जाएगी। ये तो एक और एस्पेक्ट है उसको सीखने का। बट टुडे व्हाट यू हैव टू लर्न इज व्हाट गोज अराउंड comes around. Thank you very much.